हिंदुस्तान तक पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। साउथ अफ्रीका से आया था ओमिक्रॉन पॉजिटिव 66 साल का एक शख्स, वापस लौटे दुबई। हेल्थ केयर वर्कर है 46 साल के कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज, 22 नवंबर को पाए गए थे पॉजिटिव। वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले एक मरीज के संपर्क में आए 5 शख्स पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लोकसभा में चर्चा, हाई रिस्क कैटेगरी में है 11 देश, सरकार ने जानकारी दी। 11 देशों से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर शुरू हुई जांच, प्लेन से उतरते ही करवाना होगा टेस्ट। देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए साउथ अफ्रीका से सीधे पहुंचे 4 लोग, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने की एहतियात बरतने की अपील, कहा डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। सहारनपुर की रैली में अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, लोगों को दिलाई पिछली सरकार के क्राइम ग्राफ की याद। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सहारनपुर में सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी को घेरा, बोले पिछले 4 सालों में नहीं हुआ दंगा। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रदेश में दंगा नहीं, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सहारनपुर को मिला चुनावी तोहफा, गृह मंत्री अमित शाह ने रखी माता शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला। यूपी के डिप्टी सीएम ने फिर दोहराया मथुरा वाला बयान, पूछा क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते भगवान कृष्ण का मंदिर बने। श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। ललितपुर में अखिलेश यादव की रैली, बोले बुंदेलखंड की जनता को भूख से छुटकारा दिलाएगी समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद में प्रियंका वाड्रा की प्रतिज्ञा रैली, बोली माफी मांगती हूं कि काफी दिनों बाद ससुराल आई। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती। ममता बनर्जी के यूपीए वाले बयान पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने किया जोरदार पलटवार। वर्कर है तो सारे हिंदुस्तान में वही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग कुछ नहीं करते। ये बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी, रिश्ता पुरानी है, ये रिश्ता को नवीकरण किया जा रहे हैं। कांग्रेस ने ममता को दी नसीहत, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मिलकर बीजेपी को हराना जरूरी। राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं, उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी, गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस छोड़कर आई है दीदी, वही बता सकती हैं बेहतर। अब वो कांग्रेस से निकली हैं, मूल गोत्र वही है, वही जाने। खत्म हुआ ममता बनर्जी का 3 दिनों का मुंबई दौरा, कोलकाता वापस लौटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। राज्यसभा में चौथे दिन भी जारी रहा गतिरोध, 12 सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग पर अड़ा है विपक्ष। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों से मिले मुलायम सिंह यादव, सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अचानक बारिश ने बढ़ाई धरने पर बैठे सांसदों की मुश्किल, आनन फानन में बदलनी पड़ी जगह। राज्यसभा में उठा किसानों का मुद्दा, आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजे की मांग। किसानों पर दर्ज केस को लेकर बात करेगी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री बोले किसानों को भेजेंगे न्योता। राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ तेज की आंदोलन की धार, एमएसपी कानून के लिए दिया नया नारा। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद यूपी में सियासत तेज, बांदा में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मध्य प्रदेश के विदिशा में धान की अच्छी कीमत नहीं मिलने से किसान नाराज, सड़कों पर घंटों तक जाम लगाया।
मनजिंदर सिंह सिरसा को लेकर अकाली दल ने केंद्र सरकार को घेरा। सुखबीर बादल बोले बनाया गया था पार्टी छोड़ने का दबाव। गुरदासपुर में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, फ्री वाले ऐलानों को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पठानकोट में तिरंगा रैली में हुए शामिल। केजरीवाल ने चन्नी के काला अंग्रेज वाले बयान का दिया जवाब, कहा हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को दी चेतावनी, 24 घंटे का दिया वक्त। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा ग्राउंड पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने दी सफाई, कहा लगातार की जा रही है कोशिश। चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को लेकर के, व्हीकल पोल्यूशन को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। स्कूल खोलने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, अगले आदेश तक बंद किए गए स्कूल। दिल्ली में अब भी खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण, कई इलाकों में 471 के करीब है AQI। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से मांगी 24 अस्पतालों के निर्माण की इजाजत, आपात स्थिति के लिए बताया जरूरी। उगाही केस में आरोपी परमवीर सिंह को राज्य सरकार ने किया निलंबित, अनुशासन तोड़ने को लेकर जांच का भी आदेश। हरिद्वार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के पंजीकरण का शुभारंभ किया। तेजस्वी यादव ने उठाया जातीय जनगणना का मुद्दा, बोले 2 से 4 दिन के भीतर बुलाई जा सकती है सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानसभा के बाहर गाड़ी रोके जाने से भड़के मंत्री जीवेश मिश्र, पुलिस वालों को दी धमकी। मुजफ्फरपुर आग कांड में हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया FIR, पुलिस को सौंपी गई डॉक्टरों की पूरी लिस्ट। राजस्थान के कोटपुतली में सचिन पायलट ने दिया मानवता का परिचय, घायल युवक को फौरन पहुंचाया अस्पताल। चीन सीमा पर एक कार्यक्रम में बीमार हुए अरुणाचल पहुंचे संजय दत्त, इलाज के लिए लाए गए दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में महिला ने जहर देकर की अपने 2 बच्चों की हत्या, वारदात के बाद खुद भी दी जान। गुरुग्राम में CNG भरवाने आए युवक की अपहरण के बाद हत्या, लाठी डंडों से पीट कर वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के अलवर में MBBS छात्रा से गैंगरेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने आई थी पीड़िता। बाराबंकी में गाली गलौज से तंग युवक की हत्या, बहनोई पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। ग्वालियर में गोलियों से भूनकर जिम संचालक की बेरहमी से हत्या, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। चंदौली की एक दुकान में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। सहरसा में जमीनी विवाद में एक पत्रकार की हत्या, कार से रौंदकर वारदात को अंजाम दिया। कोटा में फर्जी मैरिज ब्यूरो गिरोह का पर्दाफाश, 8 युवक युवतियां गिरफ्तार। सोनीपत में हरियाणा रोडवेज और डंपर की भिड़ंत, जख्मी हुए 35 मुसाफिर। बिहार के हाजीपुर में जुगाड़ वाले डिजाइनर ट्रक से शराब की तस्करी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। भारत के पूर्वी तट पर आने वाले समुद्री तूफान जवाद पर प्रधानमंत्री की पैनी नजर, हाई लेवल मीटिंग में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 4 दिसंबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है जवाद, एहतियात के तौर पर NDRF की 29 टीमें तैनात। ओडिशा के 13 जिलों के लिए जारी किया गया है अलर्ट, लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट करने के निर्देश। जवाद की आशंका में पूर्वी भारत में करीब 50 ट्रेनें रद्द, हावड़ा में जंजीरों से बांधकर रखी गई रेलगाड़ियां। गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश, गिर सोमनाथ में 15 नावों के डूबने की आशंका। गुजरात के तटीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम बरसात, किसानों को सताया फसल बर्बादी का खौफ। कर्नाटक के हुबली में बेमौसम बरसात ने बेहाल किया, कई इलाकों में पानी जमा हुआ। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी से कम हो सकता है प्रदूषण। चमोली की नीति घाटी में जमकर बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी 2 से 4 इंच मोटी परत। उत्तराखंड के जोशीमठ में रैणी तपोवन में NTPC ने बनाया स्मृतिवन, 7 फरवरी को आई आपदा में मृतकों के नाम से लगाए वृक्ष। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की तादाद, इस साल नवंबर में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड टूटा। मुंबई में कल से शुरू हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड में दूसरा टेस्ट, विराट कोहली फिर से संभालेंगे कप्तानी।
भारत के दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर स्थिति साफ नहीं, कप्तान कोहली का बयान, 1-2 दिन में बीसीसीआई से जानकारी का इंतजार। 8 दिसंबर को रवाना होंगे भारतीय क्रिकेटर, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड का दावा, सभी खिलाड़ियों को मिलेगी बायो बबल की सुविधा। लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ बाजार, 776 अंक बढ़कर 58,461 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 234 अंकों की तेजी। चिटफंड और मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी मॉडल्स पर रोक लगाने की योजना बना रही है सरकार, नए क्रिप्टो बिल में जोड़े जा सकते हैं प्रावधान। म्यूचुअल फंड में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी में तेज इजाफा, सरकार ने संसद में जानकारी दी, 70% निवेशकों की सालाना आमदनी 5 लाख से कम। होंडा ने भारत में शुरू की बैटरी शेयरिंग सब्सिडरी कंपनी होंडा पावर पैक एनर्जी, छोटे ई वाहनों को बैटरी डिस्चार्ज होने पर मिलेगा स्वैपिंग का मौका। कॉमन सर्विस सेंटर ने लॉन्च किया अपना मोबाइल वॉलेट, फिलहाल 2 लाख से ज्यादा केंद्रों पर काम करेगा। अब जियो मार्ट से व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकेंगे ग्रोसरी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए उठाया कदम। चीन में नहीं होगा कोई बड़ा टेनिस टूर्नामेंट, चीन स्टार टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के गायब होने के बाद महिला टेनिस संघ ने फैसला लिया। जोकोविच के शानदार दोहरे प्रदर्शन से डेविस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा सर्बिया, सिंगल और डबल दोनों मुकाबले में विरोधियों को मात दी। अमेरिका तक पहुंची कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, कैलिफोर्निया में पहला मरीज मिलने की पुष्टि, साउथ अफ्रीका से लौटा था संक्रमित शख्स। खाड़ी देशों में भी ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में सामने आए मरीज। दक्षिण अफ्रीका में दोगुनी हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 8,561 नए मामले। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मरीज मिलने पर जापान में सरकार का बड़ा फैसला, सभी एयरलाइन कंपनियों को नई बुकिंग नहीं करने के निर्देश। ऑस्ट्रिया में 11 दिसंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, राजधानी कीव में इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में संसद में हुई हिंसा का बचाव किया, कहा कैपिटल हिल पर हिंसा नहीं प्रदर्शन हुआ था।